प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम, क्योंकि मुझे करनी है आज पूजा रूम की क्लीनिंग। सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि भले ही आपको देखने में छोटा सा रूम लग रहा है, लेकिन अभी इसकी क्लीनिंग करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाने हैं आराम से। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे, ये मैंने दिवाली के समय डेकोर किया था, और उसके बाद ये वैसे ही पड़े हुए थे। तो ये काफ़ी गंदे हो गए हैं, तो इसे मैं हटा रही हूँ, इसे वॉश करना है। उसके बाद मंदिर के ऊपर मैं इस तरीके से पेपर दे देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट हो, गंदगी हो, इन पेपर पे ही हो, और जब भी साफ़ करना हो बस पेपर आप हटा दो, दूसरा पेपर डाल दो। और मंदिर में मैंने एक सेंटर में लाइट दिया था, तो वो लाइट ख़राब हो चुका है, तो उसे मुझे हटाना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी सही हुआ, बन जाएगा तो देखती हूँ। तो एक बार चलिए ट्राई कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था ना, बिजली कड़की थी, तो उसी के बाद से ये लाइट नहीं जल रही है। तो मे भी देखते हैं, तो नहीं, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो इसे करते हैं साइड, और इसका वारंटी पीरियड भी निकल गया है। ये अच्छा खासा चला, मुझे लगता है ये 4-5 ईयर्स आराम से चला, कुछ भी नहीं हुआ था, अभी जाके ये ऐसे ख़राब हुआ है। तो इसे मैंने साइड में किया। ऊपर में आप देख सकते हो पेपर के ऊपर कितनी धूल जमी हुई रहती है, एक पेपर छूट गया था, तो उसे भी मैं सबसे पहले हटाती हूँ और रखती हूँ साइड में। तो ये बेनिफिट होता है कि आप इस तरह टॉप वाले जो हिस्से होते हैं ना फर्नीचर के, किसी भी फर्नीचर के, चाहे वो मंदिर हो या कुछ भी, तो उसके ऊपर अगर आप ऐसे पेपर रख दोगे ना, तो जितना गंदा होना है पेपर पे ही होता है। तो सफाई करने वक्त आपको टाइम कम लगना है, मेहनत कम लगनी है। जो भी गंदगी है पेपर में, बस उससे आप हटा दो, उसकी जगह दूसरे पेपर डाल दो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होगे मोर पंख और बांसुरी, जो कि मैं अपने पूजा रूम में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसे भी मैं अभी किनारे कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। काफ़ी टाइम हो गया है क्लीन करते हुए, और आप सोच रहे होगे मैं शाम में क्यों कर रही हूँ। तो एक्चुअली मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और फिर बच्चों के सुबह स्कूल हैं, घर के काम अलग है, फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है अपने पूजा रूम के लिए, मंदिर के लिए थोड़े बहुत सामान लेने हैं, क्योंकि कल से मैं कर रही हूँ भगवान हनुमान जी की पूजा स्टार्ट। तो इसीलिए आज मेरे पास अभी टाइम है, तो इसलिए मैं कपड़े उपड़े चेंज करके मंदिर में आ गई हूँ, मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पूजा रूम में कोई घुसते हैं तो कपड़े चेंज करके ही घुसते हैं, बासी कपड़े में कभी नहीं घुसते हैं। तो इसलिए मैंने भी पैर हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए, और अब मैं आ गई हूँ पूजा रूम की क्लीनिंग करने, क्योंकि मुझे पता है सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा, काफ़ी बिजी रहूँगी सुबह में, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर की सफाई, फिर खाना वाना प्रॉपर सब बना के फिर मार्केट निकलना, तो टाइम ही मेरे पास नहीं मिलेगा, और फिर पूजा भी स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम है, मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट किया है। 4 बजे से मैं लगी हूँ, 6 साढ़े 6 तक तो ख़त्म हो ही जाने हैं। और मैं यहाँ मंदिर का कोई मेकओवर नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दिन बाद या कुछ मंथ बाद बोलिए आप, थोड़ा बहुत चेंजिंग मुझे मंदिर में करवाना है, इसलिए बस अभी इसकी डीप क्लीनिंग करके इसे अच्छे से सजा के रख दूँगी, ताकि कल मैं आराम से भगवान की पूजा स्टार्ट कर सकूँ। तो चलिए फटाफट क्लीन करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप धूप बत्ती जलाते हो ना, तो उसका जो धुआं होता है ना, थोड़ा बहुत वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो मंदिर का कुछ हिस्सा या टाइल्स है वो पूरे काले हो जाते हैं। जैसे देख सकते हो, ये मैंने कपड़ा लिया था वो पूरा काला हो चुका है, तो उसे मैंने साइड रख दिया। अब मैंने यहाँ दूसरा कपड़ा लिया। अच्छा, जितने भी कपड़े मैं यूज कर रही हूँ सब धोए हुए हैं। बासी कपड़े कभी मत आप यूज करना मंदिर की क्लीनिंग में, खासकर मंदिर ऐसी जगह है ना घर की हमारी, जो घर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, घर की सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मंदिर की अगर आप साफ सफाई कर रहे हो, या मंदिर पे आपने कुछ भी रखा हो, सब साफ़ सुथरा धोया हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो भी कपड़े ले रही हूँ सब साफ़ सुथरा धोया हुआ है। तो चलिए फटाफट क्लीन करते हैं। और टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, और सच बोलूँ दिवाली के बाद मैंने वैसे डीप क्लीनिंग नहीं की है, थोड़ा बहुत मैं पोंछ देती हूँ, बट वैसे एकदम डीप क्लीनिंग की हर एक हिस्से को अच्छे से क्लीन करना वो मैंने नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रखा है। और सेकंड चीज़ कि ये मेरे हॉल में ही है मंदिर, यहाँ विंडो नहीं है बड़ी सी कि जो भी मैं धूप बत्ती जला रही हूँ तो उसका धुआं वो खिड़की से बाहर चले जाए, या फिर वेंटिलेटर, वैसा वेंटिलेटर का कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो बाहर चला जाए, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो बीच बीच में अगर आप अच्छे से क्लीनिंग कर दोगे तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जानी है। तो फटाफट मैंने मंदिर को हटाकर आगे पीछे सब तरीके से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो मेरी मंदिर है ना, ये लकड़ी की है, और मैंने इसे अपने हिसाब से अपने सामने बनवाया है एकदम, क्योंकि मुझे इस तरीके का ही मंदिर चाहिए था। और लकड़ी का, बोलते हैं कि लकड़ी का मंदिर या फिर जो मार्बल संगमरमर पत्थर के जो आते हैं मंदिर ना, वो सब शुभ होते हैं। जितना मैंने सुना है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। और ये देखिए इस कपड़े की हालत भी, ये भी पूरा काला हो चुका है, तो इसे भी मैं साइड करती हूँ और अब मैं दूसरा कपड़ा लाके क्लीन करूँगी। लेकिन उससे पहले जो मंदिर का ड्रॉर
ड्रॉर है उससे भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि ये जो ड्रॉर है ना, इसमें मेरे लगभग पूजा के सारे सामान रहते हैं जो मुझे डेली यूज में काम आते हैं, या फिर बीच बीच में वो निकालने ही है मुझे। तो अगर मैं अंदर डाल दूँगी तो फिर दिक्कत होना है, इसलिए मैं यहाँ सामने में रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत हो आराम से निकाल लो। और काफ़ी बड़ा ड्रॉर है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से भी क्लीन कर देते। तो यहाँ भी मैंने पेपर डाल के रखा था, तो पेपर मैंने हटा दिया है, बस थोड़ा बहुत पोछा है और ये क्लीन हो गया है। तो अब वापस से मैं यहाँ पेपर लगाती हूँ। जितने भी पूजा के सामान है वो यहाँ रखूँगी, जैसे थाली हो गई, आरती की थाली हो गई, छोटे छोटे प्लेट हो गए, कटोरे हो गए भोग लगाने के लिए। फिर ये बड़ा सा कांसा का कटोरा है जो लक्ष्मी पूजा के समय हम निकालते हैं, प्रसाद बनता है इसमें। उसके बाद एक बड़ा सा पैला, क्या बोलते हो आप, पौवा पैला जो भी बोलते हो, बड़ा सा, वो हमारे पूजा मंदिर में ज़रूर रखता है, माँ लक्ष्मी की निशानी है ये। उसके बाद थोड़े बहुत जो गंगा जल और बाकी सुजब सब जो रहते हैं वो सब मैंने रख दिया है। और अब मेन है जहाँ भगवान मेरे रहते हैं उस एरिया को सजाने की। तो ये एक नया कपड़ा मेरे पास था, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो माँ की चुनरी आती है वो इसके ऊपर मैं रखूँगी, क्योंकि सिर्फ ऐसे माँ की चुनरी रखूँगी ना तो वो ट्रांसपेरेंट है तो दिखता है। तो इसलिए मैंने मोटा कपड़ा पहले नीचे रख दिया है जो कि न्यू था, और उसके बाद मैंने ये चुनरी ऊपर से डाल दी है। तो इससे अब ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। तो आर्टिफिशियल फ्लावर मेरे पास ना बहुत सारे हैं, दिवाली में मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर को इस तरीके से सजाना। तो ये मैं अभी लेके आई हूँ और इससे मैं यहाँ डेकोर करूँगी थोड़ा बहुत, ताकि मंदिर का लुक और ज़्यादा अच्छा है आए। और लाइट जो मैंने निकाला था मंदिर से, जो ख़राब हो चुकी थी, उसके बदले मुझे दूसरी लाइट देनी है, क्योंकि मंदिर में ना हमेशा लाइट जलनी चाहिए, कभी भी मंदिर अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। तो मुझे वहाँ लाइट लगानी है, बट मेरे पास और उस तरीके की लाइट नहीं है। तो मेरे पास ना ये एक झूमर था जो काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, मुझे लगता है 7-8 साल हो गए हैं। तो ये मैंने अपने बालकनी में लगाया था। तो जब घर पेंट हुआ ना उसके बाद मैंने इसे निकाल के रख दिया था। तो थोड़ा सा रखे रखे गंदा हो गया है, तो इसे फटाफट क्लीन कर लेते हैं। बट ये इससे जब इसकी लाइट जलाते हैं ना तो बहुत प्यारा लुक आता है। तो इसे मैं यहाँ देने का सोच रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। ट्राई करते हैं कि अच्छा लगेगा तो छोड़ दूँगी, और नहीं अच्छा लगेगा तो फिर निकाल दूँगी। तो पहले तो सबसे पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ। पूरे ग्लासेस है इसमें लगे हुए, तो बहुत थोड़ा सेफ्टी के साथ क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो अगर टूट गए तो गए। छोटा सा ही है बट बहुत प्यारा लुक देता है। तो फटाफट इसे क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद चलिए इसे लगाते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, तो ये जो झूमर वाली लाइट है इसे मैं सेंटर में ही लगाऊंगी, जहाँ पहले लाइट थी वहीं मैं लगाऊंगी इसे। तो पहले इसे फटाफट मैं सेट कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या आ रहा है, कैसा लुक आ रहा है। ओके, तो जो हमारा झूमर था उसे मैंने बहुत अच्छे से फिट कर लिया था ताकि वो गिरे नहीं। और उसके बाद कनेक्शन करना था, जो तार इसका था वो मेन वाले तार से जोड़ना था ताकि लाइट यहाँ जल सके। तो फटाफट चलिए हम तार कनेक्ट करते हैं और उसके बाद लाइट जला के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, तो झूमर सेट हो गया था और लाइट जलाने के बाद ना बहुत प्यारा लग रहा था, और सच में मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो फिलहाल मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी जितने भी भगवान हैं ना उन सारे भगवान के फ़ोटो यहाँ रखने हैं, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया। तो फटाफट चलिए फ़ोटो रखते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान के जितने भी फ़ोटो उन्हें भी साफ़ कर लेंगे साफ़ कपड़े से, क्योंकि रखे रखे उनमें भी डस्ट हो जाते हैं ना, तो बीच बीच में साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो मैंने इन्हें पोंछ लिया। और सबसे पहले ये आप देख सकते हो बड़ी सी माँ दुर्गा की फ़ोटो, ये मेरी फेवरेट है। ये एक्चुअली मुझे ना एज ए कैलेंडर में मिली थी, मतलब कैलेंडर के रूप में ये मेरे पास आई थी। तो ये इतनी ज़्यादा मुझे पसंद थी ना कि मुझे इसे हटाना नहीं था। बहुत बार क्या होता है ना, कैलेंडर रखे रखे ख़राब हो जाता है, फिर आप उसको हटाना पड़ता है आपको। तो मैंने इसे फ्रेमिंग करवा लिया ताकि ये मेरे पास हमेशा रहे। और सच में ये मेरे पास आई थिंक जब से मैंने घर बनाया है 2013 में हमने इस घर में शिफ्ट किया था, तब से ये फ़ोटो माँ की मेरे पास है। और सच बोलूँ, कोई फ़ोटो ऐसी होती है ना भगवान की, जो लगता है सच में आपसे बात कर रहे हो, सच में उसमें वैसी पावर है जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आपको अपनी तरफ खींच रही हो, आपके सारे दुख दूर कर दे रही हो। तो वो ये है माँ की फ़ोटो। माँ के दर्शन करने के बाद ना मेरे आधे से अधिक दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ओके, तो मंदिर मैंने बहुत अच्छे से सजा लिया था। और उसके बाद जो फ्लोर की हालत है वो कुछ इस तरीके से हो रखी है, तो इसे मुझे फटाफट अभी क्लीन करना है। जो थोड़े बहुत अच्छे पेपर हैं उसे मैं साइड में रखती हूँ, क्योंकि वो यूज आ जाने हैं, और जो ख़राब हो चुके थे वो मैं हटा रही हूँ। और ये पूजा वाले मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लावर थे उसे वॉश करना है, तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। और अब बारी थी फ्लोर क्लीन करने की, तो फटाफट मैं इसे पोंछ ले रही हूँ। तो इसे पोंछती हूँ मैं हाथ से ही, मॉप का सहारा नहीं लेती हूँ। मुझे पूजा रूम स्पेशली अपने हाथ से ही पोंछना ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा बड़ा एरिया है भी नहीं, छोटा
छोटा सा है तो आराम से हो भी जाता है। तो चलिए पूजा रूम मैंने क्लीन कर लिया और साथ ही साथ ये जो आप प्लास्टिक में देख रहे हो ये सब बाहर निकालने वाला कचरा है, तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। अभी शाम हो गया है तो अभी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि शाम के समय घर से कचरा हो या फिर झाड़ू लगाने ये सब नहीं करते हैं, तो इसे मैंने बालकनी में रख दिया। और अब मेरा पूजा रूम बहुत प्यारा लग रहा है। जो मंदिर था जितना भी मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो फटाफट चलिए संध्या दे देते हैं, क्योंकि साफ करते करते 7 बज चुके हैं, शाम हो चुकी है। संध्या आरती का तो फटाफट मैं शाम की आरती करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई, संध्या आरती मैंने कर लिया है। लेकिन सबसे ख़राब चीज़ ये रही ना कि जैसे मैं पूजा करने आई लाइट चली गई। और यहाँ पूजा रूम में मतलब मेन पूजा रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। लाइटें तो आ जाती हैं हॉल की लेकिन मेन पूजा रूम में जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है, तो वो मैं जल्दी कराऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा लगता है। कोई नहीं, पर दिया मैंने जला दिया है तो उजाला हो गया और माँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। तो इतनी जल्दी मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि अभी 7:30 हो गए हैं और अभी मैं क्या फटाफट नाश्ता बनाऊँ। तो इसलिए मैंने मुढ़ी निकाला है, क्योंकि वो तुरंत हो जाना है। मुढ़ी आप लोगों को आई थिंक पता होगा, तो वो नाश्ता के लिए परफेक्ट होता है। अगर आपको तुरंत में कुछ अच्छा खाना है ना तो मुढ़ी बना लो आप। प्याज, टमाटर, अचार, मिक्सचर ये सब डाल के ना बहुत टेस्टी लगता है। धनिया पत्ता ये सब डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। और फटाफट इसे बस आपको मिक्स करना है और बस ये रेडी। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, प्याज, टमाटर, अचार, आम का अचार था वो मैंने डाला है, तेल, बस मैंने इसे फटाफट मिक्स कर दिया और बच्चों को लगा देते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। फटाफट अगर खाना है कुछ तो ये बेहतरीन है। तो बच्चों का नाश्ता हो गया था और अब बारी थी उनके स्टडी टाइम की। तो प्रीत पढ़ रहा है अंदर, वो बड़ा है तो वो खुद से पढ़ लेता है। बीच में थोड़ा बहुत मैं चली जाती हूँ देखने के लिए, लेकिन युग के पास मुझे बैठना पड़ता है। अगर मैं उसे छोड़ दूँ ना तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उसको, तो इसलिए मुझे उसके पास बैठना पड़ता है, प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो क्या है। और अभी क्या है ना, कुछ दिन बाद उसके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा तैयारियाँ करानी पड़ रही है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो फटाफट मैं इन्हें पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो काम करते करते ना सच में टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी हो रहे थे 9:30। बच्चों को मैंने जस्ट अभी पढ़ा के ख़त्म किया और मैं आ गई थी किचन। और खाना में मुझे फटाफट कुछ अच्छा सा बनाना था। तो मसाले वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ रात में कोई नहीं पसंद करते हैं, रात में बिल्कुल सादा सिंपल चाहिए। तो मैं उधर आलू भिंडी फ्राई कर रही हूँ और इधर मैंने रोटी बनाना फटाफट स्टार्ट कर देती। मोस्टली 9 बजे तक मैं बच्चों को खाना लगा देती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, फटाफट चलिए बनाते हैं। आलू भिंडी लगभग फ्राई हो चुकी है, बस मुझे गर्मा गर्म रोटी बनानी है और बच्चों को लगाना है। तो फटाफट मैं रोटियाँ बनाती हूँ और बच्चों को लगाती हूँ खाना। तो फाइनली रात का खाना कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी किचन समेटने की, साथ ही साथ काउंटर टॉप को क्लीन करने की। और अलका बख्शी मैम, उनका बार बार मैसेज आ रहा था कि आप प्लीज़ खाना बना के गैस के ऊपर खाना मत रखना, ये ठीक नहीं होता है। तो ना मैं बार बार मेरे दिमाग से निकल जाता था, क्योंकि आपको एक जो हैबिट बन जाती है ना, आदत सी हो जाती है ना, तो आप उसी के अनुसार चलते हो। और कुछ नई आदत सीखने में, कुछ नई आदत को अपनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो मेरे से हमेशा ये गलती होती थी कि मैं गैस के ऊपर छोड़ देती थी। बट आज से मैंने एकदम ठान लिया है कि ये गलती नहीं होगी, मैं याद रखूँगी, याद से मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो आज देख सकते हो मैंने गैस के ऊपर कुछ नहीं रखा है, मैंने सब कुछ साइड कर दिया है। गैस मेरा एकदम क्लीन है, गैस चूल्हा के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा है। और एक सबसे अच्छी बात है ना कि आप लोगों के मैसेज के थ्रू ना बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। सो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।